नमस्कार। चलिए आज करते हैं एक फटाफट एग्जाम रिवीजन। आज का हमारा टॉपिक फिजियोथेरेपी के लिहाज से बहुत ज़रूरी है और ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हम अपनी इतनी सेंसिटिव मेडिकल मशीनों को सीधे दीवार के सॉकेट में लगाकर क्यों नहीं चला सकते? सवाल भले ही आसान लगे, पर इसका जवाब ही आज के हमारे पूरे डिस्कशन का बेस है। और इस सवाल का जवाब एक छोटे से डिवाइस में छिपा है, रेक्टिफायर। ये समझिए कि ये वो गुमनाम हीरो है जो पर्दे के पीछे रहकर ये पक्का करता है कि हमारी जान बचाने वाली मशीनों को एकदम सही पावर मिले। तो टेक्निकली ये है क्या? सीधी सी बात है, रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को डायरेक्ट करंट यानी डीसी में बदलता है, और ये हर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। अब इसका जो फंडा है ना, वो बहुत ही सिंपल है। इसे बिजली के लिए एक वन वे वाल्व की तरह समझिए। ये डायोड्स के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका मतलब है कि करंट सिर्फ एक ही दिशा में जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। बस एसी को डीसी में बदलने का सारा खेल इसी एक चीज पर टिका है। चलिए अब आते हैं रेक्टिफायर के अलग अलग टाइप्स पर। ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल अक्सर यहीं से बनता है। तो लिस्ट में पहला है सबसे सीधा साधा, सबसे बेसिक टाइप, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो होता क्या है, ये एसी वेव का सिर्फ आधा हिस्सा ही काम में लेता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट मिलता है ना, वो एकदम स्मूथ, एकदम फ्लैट नहीं होता। उसमें एक पल्स सी होती है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। और इसी वजह से इसकी एफिशिएंसी, मतलब काम करने की क्षमता, काफी कम होती है। तो सबसे जरूरी बात एग्जाम के लिए जो कीवर्ड याद रखना है वो है सिंपल तो है, पर एफिशिएंट बिल्कुल नहीं। बस ये लाइन अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अब इससे एक लेवल ऊपर चलते हैं और बात करते हैं एक बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट टाइप की, फुल वेव रेक्टिफायर। ये हाफ वेव से एकदम उल्टा है। वो आधा साइकिल यूज करता था, ये एसी साइकिल के दोनों हिस्सों को काम में लेता है, और इसका नतीजा जाहिर है, आउटपुट कहीं ज्यादा स्मूथ और स्टेबल होगा और एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। और अब वो टाइप जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब समझिए ये असली चैंपियन है, ब्रिज रेक्टिफायर। असल में ये भी एक तरह का फुल वेव रेक्टिफायर ही है, लेकिन बहुत ही पॉपुलर। इसमें क्या खास है? इसमें एक दो नहीं बल्कि 4 डायोड्स का एक बड़ा स्मार्ट ब्रिज जैसा सर्किट होता है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इसे एक खास तरह के सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे ये डिजाइन में ज्यादा प्रैक्टिकल बन जाता है। इसीलिए तो ज्यादातर मशीनों के अंदर आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो अब तक हमने तीनों को अलग अलग समझ लिया। अब करते हैं वो काम जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। इन तीनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इस टेबल को देखिए, सारी कहानी यहीं पर है। देखिए, हाफ वेव सिर्फ आधा एसी साइकिल लेता है, बस एक डायोड, और नतीजा आउटपुट की क्वालिटी खराब। अब फुल वेव और ब्रिज को देखिए, दोनों ही पूरा साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ब्रिज अपने 4 डायोड के सेटअप की वजह से सबसे बेस्ट, सबसे स्मूथ आउटपुट देता है, और इसीलिए सबसे कॉमन भी यही है। ये टेबल एग्जाम के लिए एक परफेक्ट शीट है। तो इतनी सारी थ्योरी तो हो गई। अब देखते हैं कि ये सब हमारे क्लिनिक में, हमारी मशीनों में असल में कैसे काम आता है। तो पूरा प्रोसेस समझिए। दीवार के सॉकेट से निकली एसी पावर, बीच में आया हमारा रेक्टिफायर, उसने उसे बढ़िया स्टेबल डीसी में बदला, और फिर वो डीसी पावर गई हमारी जरूरी मशीनों में। मतलब रेक्टिफायर एक बहुत ही जरूरी मिडोलिये या मिडलमैन का काम कर रहा है। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है? अरे लगभग हर जगह। सोचिए जरा, शॉर्ट वेव डायथर्मी मतलब SWD मशीन, अल्ट्रासाउंड, ECG मशीनें, पावर सप्लाई यूनिट्स, यहाँ तक कि बैटरी चार्जिंग सर्किट में भी हर जगह रेक्टिफायर ही ये पक्का कर रहा है कि सबको सही करंट मिले। चलिए तो अब सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं भूलनी है? तो फायदे तो एकदम साफ हैं। हमें एक स्टेबल, भरोसेमंद डीसी सप्लाई मिलती है, और ये सर्किट सिंपल भी है और ज़रूरी भी। पर कुछ कमियां भी हैं, जैसे आउटपुट में हल्की सी गड़बड़ या एक वाइब्रेशन सी रह सकती है, जिसे टेक्निकली रिपल कहते हैं। इसे हटाने के लिए अलग से फिल्टर लगाना पड़ता है।
और हाँ, इस पूरे प्रोसेस में थोड़ी बहुत गर्मी भी पैदा होती है। तो अगर इस पूरे टॉपिक का सार एक लाइन में निकालना हो तो वो ये है, रेक्टिफायर दीवार से आने वाली एसी पावर और हमारी मेडिकल मशीनों को जो स्टेबल डीसी पावर चाहिए, उसके बीच का सबसे जरूरी पुल है। इसके बिना कुछ भी नहीं चलेगा। और जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, जैसे जैसे हमारी मेडिकल डिवाइसेस छोटी और ज्यादा एफिशिएंट होती जा रही हैं, पावर बदलने के इन तरीकों में अगला बड़ा बदलाव क्या आएगा? क्या होगा फ्यूचर? ये सोचना बड़ा दिलचस्प है।